अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, मैं आप हज़रात के सामने एक अहम मसले को लेकर हाज़िर हुआ हूँ। मसला ये है कि हमसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि फ़ोन पर दी गई तलाक़, मैसेज के ज़रिए दी गई तलाक़, वॉइस कॉल के ज़रिए, वॉइस मैसेज के ज़रिए दी गई तलाक़, ईमेल के ज़रिए दी गई तलाक़ वाक़ई होगी या नहीं होगी। हम आपको इसका तसल्ली और तशफ़ी बख्श जवाब देंगे। उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं ताकि इस तरह की मुफीद मालूमात मुस्तक़बिल में सबसे पहले आप तक पहुँचे। जवाब समाअत फरमा लें कि फ़ोन पर दी गई तलाक़, मैसेज के ज़रिए दी गई तलाक़, वॉइस मैसेज के ज़रिए, वॉइस कॉल के ज़रिए, ईमेल के ज़रिए दी गई तलाक़ या और भी किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म से दी गई तलाक़ वाक़ई हो जाएगी और इसका वक़ू हो जाएगा और तलाक़ शुमार होगी और तलाक़ हो जाएगी। बस कंफर्म ये करना है, पता ये करना है, मालूम ये करना है कि तलाक़ देने वाला चाहे वो किसी भी प्लेटफॉर्म से दे, वो उसका शौहर हो। अगर यकीन हो जाए, कंफर्म हो जाए कि तलाक़ देने वाला वो चाहे फ़ोन के ज़रिए हो, मैसेज के ज़रिए हो, ईमेल के ज़रिए हो, वॉइस मैसेज कॉल के ज़रिए हो या किसी दूसरे डिजिटल प्लेटफॉर्म के ज़रिए हो, मालूम हो जाए कि ख़ुद उसका शौहर इस ज़रिए से तलाक़ दे रहा है तो तलाक़ वाक़ई हो जाएगी, तलाक़ शुमार होगी। इसकी दलील क्या है? इसकी दलील हदीस में मौजूद है। अबू दाऊद शरीफ के अंदर रिवायत मौजूद है, तिरमिज़ी शरीफ के अंदर रिवायत मौजूद है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलासुन जिद्दुहुन्न जिद्दुन व हज़्लुहुन्न जिद्दुन, कि तीन चीज़ें दुनिया में ऐसी है कि अगर आदमी उसको सीरियस इस्तेमाल करेगा तो उसका सीरियस होना तो शुमार होगा ही, लेकिन अगर उसको मजाक में भी इस्तेमाल करता है तो भी उसका शुमार सीरियस में होगा। यानी अगर कोई आदमी इन तीन चीज़ों को हकीकत में इस्तेमाल करता है तो हकीकत में तो उसका शुमार होगा ही, लेकिन अगर मजाक में भी इस्तेमाल करता है तो भी उसका हकीकत ही शुमार होगा। और वो तीन चीज़ें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अत-तलाक़ व निकाह व रजा। तलाक़, निकाह और रजात, यानी ये तीन चीज़ें अगर आदमी मजाक में भी बोलेगा तो उसको सीरियस समझा जाएगा, उसको हकीकत शुमार किया जाएगा। और अगर संजीदापन में और सीरियस पने के साथ अगर ये तीन चीज़ें बोलता है तो उसका बदरजा ओला हकीकत और उसको सीरियस समझा जाएगा। लेकिन मजाक में भी अगर बोलता है तो भी इसको सीरियस और हकीकत ही समझा जाएगा। तो इस हदीस को सामने रखकर ये बात समझ में आ जाती है कि तलाक़ चाहे किसी भी ज़रिए से दी गई हो, किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म से दी गई हो, किसी भी वास्ते और तरीक़े और वसीले से दी गई हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क इससे पड़ता है कि अगर लफ्ज़ तलाक़ सीरियस इस्तेमाल हो या मजाक में इस्तेमाल हो, तलाक़ वाक़ई हो जाएगी। लफ्ज़ निकाह सीरियस इस्तेमाल हो या मजाक में इस्तेमाल हो, निकाह का वक़ू हो जाएगा। ऐसे ही रजात का लफ्ज़ सीरियस इस्तेमाल हो या मजाक में इस्तेमाल हो, रजात का वक़ू हो जाएगा। तो इससे ये बात समझ में आ जाती है कि तलाक़ फ़ोन से या दीगर डिजिटल प्लेटफॉर्म से अगर दी जाए, कंफर्म हो जाए कि देने वाला तलाक़ उसका शौहर है तो तलाक़ वाक़ई हो जाएगी। इसलिए मैं आप हज़रात से गुजारिश करता हूँ कि तलाक़ के मसले में बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है, जल्दबाज़ी करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सोच समझ कर और बहुत एहतियात के साथ तलाक़ जैसे हुक्म में हमको कदम आगे बढ़ाना चाहिए। बहुत जब शदीद ज़रूरत हो तो इसका इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसा नहीं कि बात बात पर तलाक़ की बंदूक तान दी जाए और तलाक़ दे दी जाए, ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सही समझ अता फ़रमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।